हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर नंबर 5 है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं और जनरल टर्म ऑफ एपी उसमें पढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। ये जो था 2-26, तो हम लोग इसको जनरल टर्म ऑफ एपी के थ्रू सॉल्व किए थे। जैसे 2a है, हमारा a का वैल्यू क्या था 2, डैश की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं a+d का वैल्यू पता नहीं है। a+2d का वैल्यू हमें पता था कितना है 26। तो यहाँ से हम a का वैल्यू डाल देते हैं 2+2d इक्वल्स टू 26। यहाँ से d का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। d का वैल्यू क्या हो जाएगा 26 माइनस 2/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 12। ठीक है, d का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे a+d, ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा a+d। ठीक है, 2+12 इक्वल्स टू 14। तो हमारा राइट आंसर क्या है 14 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। आज जो हम लोग को करना था, ये होमवर्क दिए थे आपको, ये वाला नंबर डी का। ठीक है, क्या है -4 डैश कॉमा डैश कॉमा डैश कॉमा डैश कॉमा 6। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है -4 दिया हुआ है। ठीक है, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a+d, ये क्या हो जाएगा a+2d, ये क्या हो जाएगा a+3d, ये टर्म a+4d और ये a+5d। तो यहाँ पे क्या है a+5d का वैल्यू हमारे पास कितना है 6 है। क्या है 6। तो यहाँ से a का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -4 + 5d इक्वल्स टू क्या है 6। तो 5d इक्वल्स टू -4 उधर चला जाएगा, 6 + 4 10 हो जाता है। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, d का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 + 2 क्या हो जाएगा -2, -2 + 2 क्या होगा 0, 0 + 2 हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो हमारा राइट आंसर क्या है -2, 0, 2, 4। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर था। होप आप लोग बना लिए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेना, बन जाएगा आसानी से। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए, आज क्वेश्चन आप बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है कि सो दैट a - b का होल स्क्वायर कॉमा a+b का होल स्क्वायर a² + b² कॉमा a+b का होल स्क्वायर आर इन AP। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है a - b का होल स्क्वायर कॉमा a² + b² कॉमा a+b का होल स्क्वायर को हम लोग को प्रूव करना है एपी में। अब इसको प्रूव हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये अगर दोनों सेम हो जाएगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा एपी में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, क्या हो जाएगा a² + b² माइनस a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा a² + b² माइनस a² + b² माइनस 2ab। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा a² + b² माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा b² से b² कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा। यहाँ पे हमारा एक डिफरेंस क्या आया है 2ab का। ठीक है, इसी तरीके से इधर हम लोग चलते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे। ठीक है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके हमारे पास क्या आ जाएगा देखते हैं। चलिए, क्या है a + b का होल स्क्वायर माइनस a² + b²। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a² + b² प्लस 2ab माइनस a² माइनस b²। ठीक है, यहाँ से a² से a² कट गया, b² से b² कट गया, यहाँ क्या आ गया 2ab। ठीक है, तो दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या कहेंगे, ये ऑल द टर्म्स आर इन एपी। ठीक है, ये तीनों टर्म एपी में। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उसी तरीके से सेम तरीके से कह रहा है कि इफ x + 1, 3x एंड 4x + 2 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि x + 1, 3x, 4x + 2, ठीक है, ये एपी में है तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। क्या है x + 1, 3x, 4x + 2। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम होगा, मतलब थर्ड माइनस सेकंड और सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड दोनों का कॉमन डिफरेंस जो d है वो सेम होगा अगर ये एपी में है। तो इसका क्या मतलब होता है 3x माइनस x + 1 इज इक्वल्स टू 4x + 2 माइनस 3x। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 3x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x + 2 माइनस 3x। ठीक है, यहां से 3x माइनस x क्या हो जाता है, यहां से 3x माइनस x हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x हो जाएगा x + 2। ठीक है, यहां से देखिए 2x इधर x माइनस में आ जाएगा, 2x माइनस x इक्वल्स टू 2 + 1, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है,
क्या आ जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू आ जाएगा x इक्वल्स टू 3। यही हमसे पूछा था कि x का वैल्यू क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 4 नंबर्स इन एपी व्हिच सम इज 50 एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम द लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, 4 हमसे पूछा है। ठीक है, 4 नंबर जब भी हमसे पूछेगा तो उसको क्या करेंगे, जब भी हमसे 4 नंबर पूछता है एपी में, तो हम लोग क्या कंसीडर करें, पिछली बार पढ़े थे क्या था, a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 3d। ठीक है, जब भी 4 नंबर एपी में होगा तो हम लोग ये इसको मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन चारों का सम कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 50 दिया है, सम इज 50। तो इसका सम करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या आ जाएगा, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू 50। यहाँ से माइनस 3d से प्लस 3d कट गया, यहाँ माइनस d से प्लस d कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 अपॉन 4 इक्वल्स टू 12.5। a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लिस्ट, मतलब जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे बड़े वाले से 4। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये है सबसे छोटा नंबर, और सबसे बड़ा क्या है, ये है। इसका क्या मतलब होता है कि a प्लस 3d जो है वो 4 टाइम्स है a माइनस 3d के। ठीक है, क्या है, a प्लस 3d 4 टाइम माइनस a माइनस 3d का, क्या आ जाएगा, a प्लस 3d इक्वल्स टू 4a माइनस 12d। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, ये एक इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3a इक्वल्स टू, ये 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 15d। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस 15d, तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 15 अपॉन 3 इक्वल्स टू 5d। ठीक है, a का वैल्यू क्या आएगा, 5d। तो यहाँ a का वैल्यू हमें पता है क्या है, 12.5। तो 5d का वैल्यू कितना है, 12.5। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर 12.5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2.5 कि d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.5। अब हमसे क्या पूछा है कि एपी क्या है उस नंबर का बताना है। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस 3d था, क्या था, a माइनस 3d। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 3d था, तो a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं क्या है, 12.5। तो 12.5 माइनस 3d मतलब 3 इंटू 2.5, तो क्या आ जाएगा, 12.5 माइनस 7.5 इक्वल्स टू 5। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया, 5। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या था, a माइनस डी था, क्या है, a माइनस डी मतलब 12.5 माइनस 2.5 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10। दूसरा नंबर 10 आ जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्या था, a प्लस डी। तीसरा नंबर क्या था, a प्लस डी। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 12.5, यहाँ से प्लस कर देंगे d का वैल्यू 2.5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15। तो ये क्या हो जाएगा, 15। चौथा नंबर 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, चौथा नंबर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, तो यही एपी में 5 10 15 20, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 10 15 20। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एंगल एपी में है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल मान के चलिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसका एंगल एपी में है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 डिग्री है। तो मान के चलते हैं स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, x। ठीक है, तो उससे बड़ा क्या होगा, x प्लस 10 होगा, क्योंकि 10 डिग्री का अंतर है। उससे बड़ा एंगल कितना होगा, x प्लस 20 हो जाएगा। उससे बड़ा एंगल कितना हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, यही है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 के बराबर होता है। तो इनको ऐड कर देंगे, x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 प्लस x प्लस 30। यहां से हमें क्या आ जाएगा, x प्लस x 4x हो जाएगा, 4x प्लस 10 20 30 प्लस 30 इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 60 इक्वल्स टू 360। तो यहां से हमें x का वैल्यू निकल, यहां से हमें x का वैल्यू निकल जाएगा 4x इक्वल्स टू 300। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 300 बाई 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल्स पूछ रहा है। तो पहला एंगल 75 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस 10 85 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। सब में प्लस प्लस 10 करते जाइए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एपी इज 21। ठीक है,
थ्री टर्म का सम कितना है 21 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 6 एंड द थ्री टर्म। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन टर्म के एपी का सम क्या है वो 21 है, ठीक है, और पहले और तीसरे नंबर का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे नंबर से 6 ज्यादा है, ठीक है। तो पूछ रहा है तीसरा टर्म क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं जब भी थ्री टर्म एपी में होता है तो हम लोग क्या मानते हैं, ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी। ये कल हम लोग पढ़े थे, जब तीन टर्म एपी में होगा तो क्या होगा, उसका जनरलाइज टर्म वो होगा ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले सम इसका 21 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सम इसका 21 है तो इसका क्या मतलब होता है कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 21, ठीक है। यहाँ से डी से डी कट गया, 3a का वैल्यू क्या आ गया 21 आ गया, तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं 7 आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट और थर्ड a माइनस डी इंटू ए प्लस डी का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, वो सेकंड टर्म से 6 ज्यादा है, मतलब सेकंड टर्म क्या है a से 6 ज्यादा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 6। तो यहाँ a का वैल्यू 7 निकाले थे, तो a का वैल्यू 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू यहाँ भी पुट कर देंगे 7 होगा तो 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 है, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 49 माइनस 13 इक्वल्स टू 36 इक्वल्स टू डी स्क्वायर उधर चला जाएगा, यहाँ से d का वैल्यू आ गया हमारे पास 6, क्या आ जाएगा 6। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द थ्री टर्म। थ्री टर्म करने का मतलब क्या था, a माइनस डी ए और a प्लस डी का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू में निकाला हुआ है 7 है, तो 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 और सेकंड टर्म 7 है, और थर्ड टर्म क्या होगा 7 प्लस 6 इसको 13 हो जाएगा, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 13। तो राइट आंसर क्या है 1 7 और 13, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए इसी तरीके से 6th नंबर क्वेश्चन सेम तरीके से बनेगा, ये आपके होमवर्क के लिए है। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप होमवर्क में कीजिएगा। आप इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है, अगर नहीं बनता है तो भी कमेंट कीजिएगा, इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of these two similar part is 4623। क्या कहने का मतलब है कि 207 को 3 पार्ट में इस तरीके से तोड़ना है कि दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब तीन टर्म एपी में हो तो क्या करते हैं, a माइनस डी कोमा ए प्लस डी, ये हम लोग इसका जनरलाइज टर्म है। जब भी तीन टर्म एपी में होगा इसको इसी तरीके से मानते हैं, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस डी है, तो क्या हो जाएगा a माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। यहां से क्या कह रहा है 207 को 3 पार्ट में, मतलब इन तीनों का सम क्या है 207 है, मतलब क्या होता है a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 207, ठीक है। यहां से हम लोग d से d कट जाएगा, क्या आ जाएगा d से d कट गया, क्या आ जाएगा 3a का वैल्यू क्या है 207 है, ठीक है। अब देखिए d का वैल्यू 207, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 69, a का वैल्यू हमारे पास 69 आ चुका है, ठीक है। अब चलिए अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे बोल रहा है कि ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट इज 4623, मतलब दो स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट क्या है, दो स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट है 4623, मतलब स्मॉलर पार्ट क्या था, एक a माइनस डी था एक a था, तो क्या करेंगे a इंटू ए माइनस डी का वैल्यू क्या था 4623, ठीक है। a का वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से 69 आ चुका है, तो क्या है 69 इंटू 69 माइनस डी इक्वल्स टू 4623, ठीक है। 69 इंटू 69 क्या होता है 4761 माइनस 69 डी इक्वल्स टू 4623, ठीक है। अब देखिए इस टर्म को इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, 46761 माइनस 4623 इक्वल्स टू 69 डी, यहां से क्या आ जाएगा 138 इक्वल्स टू 69 डी, ठीक है। यहां से डी का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2, ठीक है, डी का वैल्यू क्या आ गया 2 है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उस नंबर को बताना है, क्या कहना है कि 260 को 3 पार्ट में बताना है जो एपी में है, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे, हमारा डी का वैल्यू आ चुका है, ए का वैल्यू क्या है 69, तो फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म था ए माइनस डी, क्या था ए माइनस डी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 69 माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा 67, ठीक है। सेकंड टर्म तो 69 ही है, थर्ड टर्म क्या था ए प्लस डी, तो क्या हो जाएगा 69 प्लस 2 इसका क्या हो जाएगा 71। तो हमारा तीन टर्म कौन कौन सा हो जाएगा 67, 69 और 71, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। होप आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि आप भी सीख सके, आपके दोस्त लोग भी सीख सके।
आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर क्वेश्चन राइज़ करें ताकि आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।